गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में हमने सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं और उसके अंदर क्लासिफिकेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। तो सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? बहुत सारी मोनोमर्स जो यूनिट्स होती है, एकलक जो इकाइयाँ होती हैं, वो आपस में जुड़कर के एक मैक्रोमोलिक्यूल वृहद अणु का निर्माण करते हैं। तो उसे हम बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसको बहुलीकरण कहा जाता है। एकलक जो इकाइयाँ होती हैं वो बहुलक की संरचनात्मक इकाई होती है, जिससे मिलकर के बहुलक बनते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक इकाइयाँ हो सकती हैं या फिर समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ हो सकती हैं। यदि सभी एकलक इकाइयाँ समान प्रकार की है तो इस प्रकार से बनने वाला जो बहुलक होता है उसको हम समबहुलक, और यदि भिन्न भिन्न इकाइयाँ आपस में जुड़कर के बहुलक बनाते हैं तो उसको हम सहबहुलक को पॉलीमर कहा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको तीन भागों के अंदर क्लासिफाइड किया था। एक इलास्टिक पॉलीमर, दूसरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और तीसरा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इलास्टिक पॉलीमर में बात की थी हमने, प्रत्यास्थ बहुलक वे होते हैं जिनको बल लगाकर खींचने पर वे अपनी वास्तविक लंबाई से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पुनः हटाने पर पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उनको प्रत्यास्थ बहुलक इलास्टिक पॉलीमर कहा जाता है, जैसे कि रबर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अंदर ताप शून्य में बहुलक वे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो पिघल जाते हैं और उसके बाद में उसको वापस परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। बार बार उसको गर्म करके चेंज किया जाता है, ठंडा करते हैं और अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी थर्मोसेटिंग पॉलीमर की। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे बहुलक जिनको एक बार गर्म करके ठंडा करते हैं उसके बाद पुनः उनको गर्म नहीं किया जा सकता, वापस उससे और नई वस्तु अपन नहीं बना सकते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाता है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है। जैसे बात की थी अपने यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की, बेकेलाइट है, इनको एक बार ही यूज में लिया जाता है, एक बार ही उपयोग में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर भी इसको तीन भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहला लीनियर पॉलीमर यानी रेखीय बहुलक, दूसरा ब्रांच पॉलीमर शाखिक बहुलक और तीसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर यानी त्रिविमीय योजक बहुलक। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार है इसके, रेखीय बहुलक, शाखिक बहुलक और त्रिविमीय योजक बहुलक। रेखीय बहुलक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एकलक इकाइयां होती हैं एक सरल रेखा के रूप में इस तरह से जुड़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो बनने वाले बहुलक होते हैं उसको हम रेखीय बहुलक कहते हैं। इन रेखीय जो बहुलक होते हैं इनका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी घनत्व है और तनन सामर्थ्य जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे पॉलिएस्टर है, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये कैसे
होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, रेखीय बहुलक होते हैं। देखिए इसमें इस तरह से जो एकलक इकाइयां होती हैं वो एक सरल रेखा के रूप में लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको हम रेखीय बहुलक कहेंगे। इनका घनत्व तो ज्यादा होता है, तनन सामर्थ्य भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। दूसरा है ब्रांच पॉलीमर। तो इसमें क्या होगा कि जो एकलक इकाइयां होती है सरल रेखा के साथ साथ में साइड में इस प्रकार से उसमें ब्रांच शाखित श्रृंखला भी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको हम ब्रांच पॉलीमर शाखित बहुलक कह रहे हैं। और शाखित बहुलक जो होते हैं उसमें श्रृंखला में अनियमितता के कारण उसका जो गलनांक होता है, घनत्व होता है, तनन सामर्थ्य होता है वो बहुत कम होता है। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो कैसे ब्रांच पॉलीमर शाखित बहुलक कहलाते हैं। उसमें इस तरह से जो शाखाएं होती है वो साइड में निकली हुई होती है। तो ऐसे जो बहुलक होते हैं उनको हम ब्रांच पॉलीमर शाखित बहुलक कहते हैं। और तीसरा है 3D क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी त्रिविमीय योजक बहुलक। ये क्या करते हैं कि जो बहुलक होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है वो एक बहुलक की लीनियर शाखा के साथ दूसरी बहुलक एक त्रिविमीय जालक संरचना का निर्माण करते हैं। और त्रिविमीय जालक संरचना के कारण ये क्या होता है बहुत व्यवस्थित और मजबूत होते हैं, जालनुमा संरचना बनाते हैं। अतः इनके जो गलनांक, घनत्व और तनन सामर्थ्य होता है बहुत ही अधिक होता है। जैसे बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, मेलामिन है। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर यानी त्रिविमीय योजक बहुलक कहते हैं। देखिए उसके अंदर जो त्रिविमीय योजक बहुलक होते हैं वो इस प्रकार से जो लीनियर बहुलक होते हैं वो आपस में त्रिविमीय जालक संरचना बना देते हैं। इस प्रकार से वो आपस में 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो शाखाएं होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको हम 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर कहा जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर 3 प्रकार के बहुलक, रेखीय, शाखित और त्रिविमीय योजक बहुलक। अब हम नेक्स्ट बात करें तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो बहुलक बनाने के लिए सिंथेटिक संश्लेषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर 2 प्रकार के बहुलक होंगे, एक तो योगात्मक और दूसरा संघनन। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। योगात्मक बहुलकीकरण या इसको श्रृंखला वर्धी बहुलक कहा जाता है और दूसरा संघनन बहुलक कंडेंस्ड पॉलीमर है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सिंथेसिस की बेस पर देखिए संश्लेषण के आधार पर 2 प्रकार के एडिशन या चैन ग्रोथ पॉलीमर, योगात्मक या इसको श्रृंखलावर्धी बहुलक कहते हैं, और दूसरा कंडेंस्ड और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, संघनन या फिर इसको पद वृद्धि बहुलक कहते हैं। एडिशन या चैन ग्रोथ जो पॉलीमर होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारी एकलक इकाइयां परस्पर संयोजित होकर के एक बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं। जो छोटी छोटी एकलक इकाइयां होती हैं वो आपस में जुड़ती जाती हैं और जुड़कर के एक बहुत बड़े वृहद अणु का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार जो बनने की बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है जिसमें एकलक अणु आपस में जुड़कर के बहुलक बनाते हैं,
तो उनको हम एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर कहा जाता है। इसमें सारी एकलक इकाइयाँ जो होती है वो जुड़ती जाती है, उसके साथ में कोई दूसरा छोटा अणु है वो रिमूव नहीं होता है, तो इस प्रकार का बहुलीकरण चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। तो देखिए इन बहुलकों में कई एकलक इकाइयां परस्पर संयोजित होकर एक बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं। इन बहुलकों में भाग लेने वाले एकलक अणु डबल बॉन्ड युक्त होते हैं। इसमें जो मोनोमर्स यूनिट होती है वो उसके अंदर हमेशा डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित होता है। इन्हें श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहा जाता है। जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है। तो पॉलीथीन जो होता है जिसमें बहुत सारी इकाइयां एथीन की, जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है एथीन, ये एथीन की बहुत सारी इकाइयां उच्च ताप और दाब पर आपस में जुड़कर के इस तरह से एथीन से पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करें। यहाँ आप देख रहे हैं जो एन इकाइयां एथीन की, जिसमें डबल बॉन्ड युक्त मोनोमर इकाई वो आपस में जुड़ती जाएगी और एक लंबी श्रृंखला बनाती है, जिससे हमें पॉलीथीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां जुड़कर के एक लंबी श्रृंखला युक्त बहुलक का निर्माण करेंगे, उसको हम एडिशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमर कहा जाता है। कंडेंस्ड या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में क्या होता है, इसमें दो अलग अलग जो मोनोमर यूनिट होती है वो आपस में जुड़ेगी, तो उसमें से कुछ छोटे अणु जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, CO2 है, NH3 है, HCl वो रिमूव होता है और उसके बाद में वो आपस में संघनित होकर के बहुलक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का जो बहुलीकरण होता है उसको हम कंडेंस्ड या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर संघनित या पद वृद्धि बहुलक कहा जाता है। देखिए इन बहुलकों में सहबहुलकों के बहुलीकरण से सरल एवं छोटे अणु जैसे H2O, HCl, CO2, NH3 आदि अणुओं का निष्कासन होता है, जो इन्हें पदस्थ वृद्धि बहुलक कहा जाता है। जैसे नाइलॉन 6,6 है। अब यहाँ पर जो नाइलॉन 6,6 है जिसमें हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस जो एडिपिक एसिड होता है, तो ये दोनों अलग अलग मोनोमर यूनिट है। एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, दूसरा एडिपिक एसिड है। तो अब यहाँ से NH2 में से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक H, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल है वो रिमूव। तो जब ये इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें से रिमूव होते जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बहुलीकरण होगा उसको हम कंडेंस्ड या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहा जाता है। इस प्रकार से ये इकाइयां आपस में जुड़कर के नायलॉन 6,6 जो पॉलीमर है उसका निर्माण करते हैं। तो ये सिंथेसिस के आधार पर इसके दो टाइप्स हैं, एडिशन और कंडेंस्ड। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में एडिशन या फिर चेन ग्रोथ जो पॉलीमर है और कंडेंस्ड या स्टेप ग्रोथ जो पॉलीमर है इसके एग्जांपल और इसको बनाने की जो मैकेनिज्म है, किस तरह से चेन ग्रोथ पॉलीमर के द्वारा इन बहुलकों का संश्लेषण किया जाता है और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं उसके द्वारा किस तरह से बहुलकों का संश्लेषण किया जाएगा, उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।